वेलकम टू नमन इंग्लिश। तो प्यारे दोस्तों, आज हम सीखेंगे फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव केस। फॉर्मेशन फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केस, फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव केस। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि पॉजिटिव केस होते क्या हैं। यानी कि ऐसी कोई चीज़, पॉजिटिव केस की मायने ये होती है कि किसी भी चीज़ से हम ओनरशिप शो करें या पोजीशन शो करें या मालिकी दिखाएं। ऐसी कोई चीज़ जिससे हम वाबस्तगी अपने ज़ाहिर करें, जैसे असलम्स बुक, नमन्स बुक और हरीश शॉप। इस तरह की कोई भी चीज़ हो जो हम किसी इंसान या किसी जानदार चीज़ से जोड़ें, वाबस्तगी शो करें। यानी कि पॉजिटिव केस की फॉर्मेशन में हम ऐसे सीखेंगे, इस तरह सीखेंगे, ये चीज़ सीखेंगे कि किसी भी नाउन से रिलेटेड एक और नाउन वो कैसे जोड़ा जाता है, उसकी ओनरशिप कैसे दिखाई जाती है। उसके कुछ रूल है, हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं। जैसे रूल नंबर 1 में आ जाता है, जैसे यहाँ पर हम नमन लिखें या लिखें बॉय। बॉय की माने है लड़का। बॉय क्या है? सिंगुलर नाउन है। बॉय सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन कॉमन हो या प्रॉपर हो, कॉमन हो या प्रॉपर हो, उसके लास्ट में हम एपोस्ट्रॉफी, ये सिंबल रखेंगे ऊपर वाला जिसे हम एपोस्ट्रॉफी कहते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर रखेंगे एस। एपोस्ट्रॉफी और एस लगेगा तो ये बन जाएगा नाउन में से पॉजिटिव केस। नाउन में से पॉजिटिव केस यानी कि बन जाएगा बॉयज बुक, यानी कि किसी भी एक लड़के की किताब। जब सेम नाउन प्लूरल फॉर्म में हो, जैसे बॉयज से होता है बॉयज। नाउन जब भी प्लूरल फॉर्म में होता हो, वहां पर हमने दो चीज़ें देखनी है। एक तो ये देखना है कि नाउन प्लूरल फॉर्म में है, और सेकंड चीज़ ये देखनी है कि प्लूरल फॉर्म में है मगर उसके लास्ट में ये 3-4 चीज़ें तो नहीं है। कौन कौन सी? सबसे पहले एस ना हो, यानी कि प्लूरल फॉर्म ज़ाहिर एस से ही होता है, और भी तरीके हैं मगर एस कॉमन में आता है। एस से होता है, ई एस से होता है, आई ई एस से होता है, या वी ई एस से होता है। एस, ई एस, आई ई एस या वी ई एस, यानी कि कोई भी हिजिंग साउंड अगर है प्लूरल फॉर्म में तो उसके लास्ट में हम यहां पर लगाते हैं सिर्फ एपोस्ट्रॉफी, एस नहीं लगाते। ये रूल नंबर 2 का यानी कि ये तरीका है कि जब प्लूरल फॉर्म एस यानी कि हिजिंग साउंड से हो तो एपोस्ट्रॉफी लगती है, एस नहीं लगता। जैसे बॉयज स्कूल, लड़कों का स्कूल, बॉयज स्कूल, गर्ल्स स्कूल, एपोस्ट्रॉफी लगती है, एस नहीं लगता अगर प्लूरल फॉर्म एस, ई एस, आई ई एस या वी ई एस से यानी कि हिजिंग साउंड से हो। तो ये रूल नंबर 2 हुआ। रूल नंबर 3 में क्या है? कोई भी ऐसा नाम, जैसे हम राजेश लिखते हैं, कोई भी ऐसा नाम राजेश हो, जैसे राजेश क्या है? नाउन है, प्रॉपर नाउन है। कोई भी ऐसा प्रॉपर या कॉमन नाउन हो जो लास्ट में एंड उसकी जो है वो हिजिंग साउंड में हो। जैसे हिजिंग साउंड कौन कौन से, ये क्लियर करता चलो। एस या जेड वाले या एस एच वाले, जो भी ये चीज़ें हैं, एस, डबल एस, एस एच या जेड, ये सारी चीज़ें आ जाती है हिजिंग साउंड में। जब कॉमन नाउन या प्रॉपर नाउन हिजिंग साउंड से एंड करता हो, यानी कि लास्ट में किसी भी ऐसे वर्ड के लास्ट में हिजिंग साउंड आता हो, तो वहां पर हम सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगाते हैं, एस नहीं लगाते। एपोस्ट्रॉफी लगाते हैं, एस नहीं लगाते। तो ये ऑटोमेटिकल बन जाता है, एपोस्ट्रॉफी से ही बन जाता है पॉजिटिव केस। राजेश बुक,
यानी कि राजेश की किताब। यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट में कुछ भी डाल सकते हैं, ब्रदर सिस्टर रिलेशन या कोई ऐसी ऑब्जेक्ट, कोई ऐसी चीज़ आप डाल सकते हैं। यहाँ पर हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल रखा है बुक या स्कूल का, ताकि आपको इजीली समझ में आ सके। आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर रूल की जानिब। फोर्थ नंबर रूल में यह है कि जैसे राजेश एंड नमन बुक, यहां पर हम एपोस्ट्रॉफी और एस भी लगाते हैं, एपोस्ट्रॉफी और एस भी लगाते हैं। राजेश एंड नमन्स बुक, राजेश एंड नमन्स बुक, यानी कि किताब एक है। रूल नंबर 4 ये कहता है कि किताब एक है, बुक एक है। कोई भी एक चीज़ हो जिससे पार्टनरशिप दो बंदों की हो, जिसके पार्टनर, हिस्सेदार, मालिक, ओनर, पोजीशन दिखाने वाले दो हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जितने भी हो सकते हो। ठीक है, जैसे कोई ऐसा कोई बिजनेस भी हो सकता है जिसके पार्टनर ज़्यादा हो सकते हैं, शेयर्स भी होते हैं ना काफ़ी कभार ऐसे बिजनेस में। तो लास्ट वाला जो भी नाम होगा, यानी कि चीज़ एक होगी, उसके ओनर ज़्यादा होंगे, तो लास्ट वाला जो भी नाम होगा उसके पीछे हम एपोस्ट्रॉफी और